देखे भी कि मुद्दे को उसमें कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। इसी वजह से ठाकरे ब्रदर्स के जो 20 साल बाद आए थे, मराठी माणूस के जो है बातें हो रही थी, उनकी जो है बातों को लेकर हो रहा था कि मराठी माणूस अगर नहीं जाएगा, बीएमसी में सत्ता नहीं आई तो फिर जो है मुंबई को अलग कर दिया जाएगा महाराष्ट्र से। तो उसका असर होता हुआ फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसके जरिए तो दिखाई दे रहा है कि कई सारी सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां की तस्वीरें मैंने आपको अभी दिखाई कि किस तरीके से बीजेपी और जो उद्धव गुट के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए। तो इस तरीके की ज्यादातर सीटों पर मुंबई के देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि वो ट्रेंड्स में भी दिखाई दे रहे हैं। कभी महायुति आगे हो जा रही है, कभी दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो है साथ में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके नंबर ज्यादा आ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत। अभी 188 सीटों का ही ट्रेंड आया है, अभी लंबी जो है रेस अभी बाकी है और भी सीटों का अभी अपडेट आएगा। इस वजह से थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए फाइनल रिजल्ट आने का। लेकिन रिजल्ट दूसरी तरफ आने बहुत जल्दी शुरू हो गए। जो जगहों पर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर नहीं थी, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज हम देख रहे हैं, उन इलाकों में आने शुरू हो चुके हैं। अब तक लगभग 8 से 10 सीटों के जो है वो परिणाम आ चुके हैं। तो दोपहर बाद आप कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद जो है लगभग ये तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। जिन जो है खासदार वर्षाताई गायकवाड, आमदार ज्योतिताई गायकवाड यांचे सगळे श्रम आहे त्याच्या मागे। थँक्यू। मेरा नाम है निकिता वंजारी और हम हमारे जो प्रभाग के लोग हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्रतिसाद दिया है, इसलिए हम उनका धन्यवाद चाहेंगे। किसके नेतृत्व में आप लड़ रहे थे वो भी बताइए। हम अभी हमारे आशुतोष भाई, आशुतोष चुड़ामन पाटिल और एकनाथ शिंदे साहेब, गुलाबराव जी पाटिल, इनके इसमें लड़ रहे थे। महायुतीची घोषणा करा। घोषणा। भाजपा शिवसेना महायुतीचा विजय हो। भाऊ क्या कहेंगे, यहाँ पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मैं प्रभाग क्रमांक 19 में से चुनकर आया हूँ। मेरे साथ में 3 उम्मीदवार थे शिवसेना की ओर से। और बीजेपी शिंदे गुट बहुमत से अभी 20 सीटें दूर है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, रुझान जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो वक्त है लगभग दोपहर 12 से 2 का, वो धैर्य बनाए रखने वाला है सभी दलों के लिए। क्योंकि कई जगहों पर जश्न का दौर शुरू हो चुका है तो कई जगहों पर रोना चालू हो गया है कि आखिर क्या वजह थी ये हार हो रही है। बहरहाल ये भी जो आंकड़े हैं अभी एग्जैक्टली 50-50 का हाल है। 188 में से 94 पर अगर बीजेपी अलायंस ने बढ़त बनाई हुई है, यानी कि एग्जैक्ट 50%। अभी 227 सीटों पर पूरा जो रुझान आएगा उसके बाद पिक्चर क्लियर होगा। बहरहाल अब जीत से महज 20 सीट की दूरी है, तो नियरेस्ट भी बीजेपी अलायंस ही है जीत से। बहुमत से बीजेपी शिंदे गुट महज 20 सीट की दूरी पर है। ये 94 का जो आंकड़ा है, इसमें अगर आप और 20 जोड़ दें तो वो जादुई फिगर जो है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल शिवसेना यूपीटी के लिए भी कि करें तो क्या करें। 74 पर फिलहाल जो उनका आंकड़ा है रुझानों का पहुंचा हुआ है। कांग्रेस और अदर्स का भी अगर इसमें आप जोड़ देते हैं तो अभी बहुमत से काफी ज्यादा दूर ये नजर आ रहे हैं। 227 में से अगर अब 188 का जो रुझान है वो लगभग सामने आ गया है और इनमें से महज 20 और सीटों पर लीड बीजेपी शिवसेना अगर ले लेते हैं तो उनकी जीत बीएमसी में सुनिश्चित हो जाएगी। तो देखिए ये जो तस्वीरें भी आ रही हैं अलग अलग जगहों से, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी में शिवसेना जो है शिंदे गुट का, उनमें जश्न का दौर शुरू हो गया है। जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए मुंबई में कई जगहों पर होली खेली जा रही है। और साक्षी श्रुतिका भी हमारी सहयोगी जो लगातार कई दिनों से मुंबई में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट्स हैं। श्रुतिका, मुंबई में आप लोग मौजूद हैं, कहीं पर जश्न का दौर शुरू हो गया है तो कहीं चेहरे लटके हुए हैं, कहीं खुशी कहीं गम, क्या क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल ज्योति, इस वक्त हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर है और अगर यहाँ की तस्वीरें हम देखेंगे तो यहाँ पर टेंट लगने शुरू जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक शांति है, यानी कि कोई नेता यहाँ पर अभी नहीं पहुंचा है क्योंकि इंतजार अभी पूरे पक्के रिजल्ट का किया जा रहा है।
188 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके हैं और जिसके मुताबिक अगर अभी तक का डेटा देखा जाए तो उसमें बीजेपी जो है, महायुति जो गठबंधन है, वो आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सबके बीच में अभी भी श्योरिटी का इंतजार जरूर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का मेन ऑफिस यहाँ पर है, उसी के बाहर हम मुंबई में मौजूद है और यहाँ पर अभी तक कोई कार्यकर्ता, कोई नेता बीजेपी से नहीं पहुंचा है। कारण यही है कि सभी जो नेता है वो अभी कार्यकर्ता है घर पे बैठ के टेलीविजन स्क्रीन खोलकर वेट कर रहे हैं और वो इस बात का वेट कर रहे हैं जब तक वो श्योर हो जाए कि हाँ, महायुति की ही सरकार बन रही है। कहा जा सकता है कि जश्न मनाने में अभी थोड़ी देरी है। आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर अभी जो टेंट लगने शुरू हो चुके हैं, स्टेज सजना शुरू हो गया है, ताकि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, अगर जीत होती है, उसके बाद की पूरी तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं। और इस बीच नाच गाने के लिए भी खासा इंतजाम किए गए हैं, ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम कर दिया गया है। कुछ ही देर के बाद में आप कहिए कि करीबन अभी अगर 12:09 हो रहे हैं तो 2 से 3 बजे के बीच में जो स्थिति है, जो पिक्चर है, वो क्लियर हो जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर जो माहौल है वो और भी ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी जो अरेंजमेंट है, जैसे ये स्क्रीन पिछले 1 घंटे में, ये स्क्रीन अभी लगी है, ये टेंट अभी लगे हैं, सब कुछ अभी यहाँ पर होता हुआ देखा जा रहा है और अंदर की तैयारियां भी लगातार जो है वो बड़े स्तर पर जारी है। इसे कहा जा सकता है कि इंतजार है कि एक बार रिजल्ट की पुष्टि हो जाए और जो आंकड़े हैं, जो डिफरेंस है, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में फिर यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमने पहले कई बार देखा है कि जश्न शुरू हो जाता है लेकिन फिर रिजल्ट बदलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में बड़ी ही फूक फूक कर कदम यहाँ पर रखे जा रहे हैं कि जश्न मनेगा, जोरों शोरों से मनेगा, लेकिन एक बार पुख्ता हो जाए कि यहाँ हमारी जीत हो चुकी है। और देवा भाव के लिए भी कहा जा रहा है कि देवा भाव का जलवा कितना रहता है इस बार, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पर देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। जब हम ग्राउंड पे पहुंचे, जब हमने यहाँ पर लोगों की राय उनसे जानी, तो देवा भाव के नारे बहुत लगते हुए देखे जा रहे थे। बिल्कुल, जो काम किया गया है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार के द्वारा, उसकी तारीफें ग्राउंड पर होती हुई नजर आई है। जब बीते दिन भी हम जा रहे थे, लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे थे, तब भी तारीफें करते हुए थक नहीं रहे थे। बिल्कुल, और इस बीच कुछ लोगों से, आप यहीं के रहने वाले हैं? सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो ऐसे में अभी आप देख रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं, अभी वो तो बीजेपी के बिना दूसरा कोई आने वाला चांसेस नहीं है दूसरे किसी के। बीजेपी के अलावा कोई चांसेस नहीं है? नहीं, आएंगे उबाटा के आएंगे और बंसी के आएंगे। और ऐसा क्यों, मतलब क्या कुछ खास इस बार बीजेपी ने? देखो, ये सब कुछ बातें गलत हो रही है, तो इसके लिए बीजेपी सब मिक्स आ जाएंगे, पूरा इनका नहीं आएंगे। हाँ, पूरे नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है और यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बस इंतजार है कुछ घड़ियों का और उसके बाद में जश्न की जो शुरुआत। फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो जाहिर तौर पर जो काउंटिंग सेंटर से उनके बाहर इकट्ठे हैं, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके समर्थन है, उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े चेहरे यहाँ पर आएंगे बीजेपी मुख्यालय पर, तो फिर बाकी जो कार्यकर्ता। बड़ा अपडेट ये कि अब सेंचुरी पहुंचने के लिए महज 4 और सीटों पर बढ़त की जरूरत है बीजेपी शिंदे गुट को। 96 का जो आंकड़ा है वो लगभग टच कर चुके हैं। ऐसे में देखिए, 188 में से 96 पर अब बीजेपी शिंदे गुट ने बढ़त बना ली है। और यूबीटी की बात करें, शिवसेना यूबीटी प्लस, तो वो लगभग 69 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं। तो आंकड़ा +-20 का अभी भी चल रहा है। बीजेपी 96 पर है और 69 पर शिवसेना यूबीटी। महज 4 सीटें और श्वेता, और लगभग 100 सीटें हो जाएंगी, जिसके बाद 16 और सीट का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, 114 का आंकड़ा चाहिए। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, धीरे धीरे ही सही, अब तस्वीर साफ हो रही है। कांटे की टक्कर जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जीत की बात करें तो जीत की तरफ बहुत तेजी के साथ महायुति ही बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पे जैसा कि आकलन किया जा रहा था, जैसा कि एग्जिट पोल कहे गए थे, उसी रास्ते पे जो चल रही है। देखिए, यहाँ एक और सीट है जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जो लीड